अखलात का मामला तो आप सबको मालूम होगा। अखलात को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सरकार और प्रशासन के द्वारा जो केस वापस लेने का जो याचिका डाला गया है, उस पर जिस तरह से कोर्ट के द्वारा फटकार लगा है, क्योंकि जो भाजपा बात करती है कि अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस का नीति भाजपा अपनाती है, वही भाजपा जिस तरह से अपराधियों को बचाने का काम करती है और बलात्कारियों को, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। योगी जी का सरकार जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका जो केस वापस लेने के लिए जो याचिका डाला गया है, क्योंकि आजकल लोगों का न्याय दिलाने के लिए याचिका उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा की सरकार नहीं डालती है, अपराधियों और बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। चाहे वो राम रहीम हो, चाहे बिल्किस बानो के आरोपी हो, या आपके चाहे आसाराम हो। बिल्किस बानो के आरोपियों को तो जिस तरह से भाजपा की सरकार खुद छोड़ने का काम की गुजरात में, गुजरात दंगा जो हुआ था उसी में जिस तरह से कुछ हिंदू लोगों के द्वारा जिस तरह से बिल्किस बानो जो मुस्लिम महिला थी जिसके साथ आपका गैंग रेप किया गया था, बिल्किस बानो के 17 परिवार में से 14 लोगों का मौत हो गया था। बिल्किस बानो का पेट में 3 महीना का बच्चा था, एक बच्चा को दीवार पर पटक के मार दिया गया बिल्किस बानो के सामने। और जो 11 आरोपी जो थे जिनके ऊपर आरोप लगा, उनको जिस तरह से आपका खबर जिस तरह से आया कि 15 अगस्त 2022 को एक तरफ मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लेक्चर दे रहे थे दिल्ली का लाल किला से, और एक तरफ गुजरात की सरकार बिल्किस बानो के आपके जो आरोपी थे उनको जिस तरह से जेल से छोड़ने का काम की, क्योंकि ये लोग आजीवन कारावास का सजा मिला था। लेकिन गुजरात की सरकार उठी, जो भाजपा की ही सरकार थी, वो उठी तो 1999 रिमिशन पॉलिसी के तहत 11 आरोपियों को जेल से छोड़ दिया और फूल माला और अगरबत्ती दिखा के इन लोगों का स्वागत हुआ जो बलात्कार के आरोपी थे। तो इसी से आप अनुमान लगाइए जिस तरह से भाजपा बलात्कारियों को, आपका जो क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, जो उनके अनुसार हैं, उनके मन मुताबिक काम कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रही है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ऐसा ही आप देखते हैं राम रहीम जो कितना लड़कियों का इज्जत लूटा, कितना महिलाओं का इज्जत तार तार किया, उसको जिस तरह से भाजपा जो है अब देखते ही है, जब ना तब पेरोल दे देती है, बर्थडे का केक काटने के लिए तो हनीमून मनाने के लिए। तो वहीं अखलात को लेकर के जो सरकार के जो द्वारा जो पिटीशन डाला गया है, मेन मुद्दा यही था जिस पर मैं बात करने वाला था। क्योंकि भाजपा आए दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। उन्नाव का पीड़िता पर मैंने वीडियो सुबह में ही बनाया था, आप देखें ही कैसे पीड़ित जो आपका कुलदीप सहगल है उसको किस तरह से छोड़ दिया गया है आपका कोर्ट के द्वारा। जो कोर्ट हाई कोर्ट जो फैसला सुनाया वही कोर्ट के द्वारा बाद में खबर आ रहा है कि उम्र कैद का सजा जो मिला था उसके बाद उसको जमानत मिल गया है। तो कमाल का पुलिस जांच पर, क्योंकि कुलदीप सिंह सहगल केस मामले में पुलिस जो लचर रवैया जो अपनाई, जो केस को मजबूती तरीके से रजिस्टर्ड में दर्ज नहीं हुआ कुलदीप सिंह सहगल का केस जो था, और कुलदीप सिंह सहगल को जिस तरह से विभिन्न जगह से जो एफआईआर से नाम गायब है, वही कारण है कि अब जिस तरह से पीड़िता को खुद उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं चाह रही थी कि न्याय मिले, अब जिस तरह से पीड़िता खबर आ रहा है कि राहुल गांधी से मिली है। लेकिन इसी से आप अनुमान लगाइए कि भाजपा के सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कितना हो रहा है, बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया जा रहा है। और अब खबर आ रहा है कि जो मॉब लिंचिंग के जो आरोपी हैं उनको भी बचाने का काम अब भाजपा कर रही है। तो जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश से ही खबर है, आपका खबर आया 23 दिसंबर को कि जो अखलात का मॉब लिंचिंग जो हुआ था, 52 बरस का जो अखलात था, जिसको जिस तरह से घर में मतलब गौ मांस का शक पर जिस तरह से उसको घर में पीट पीट के मार दिया गया, और जिस तरह से मतलब खबर आया था कि मतलब ये पूरा मामला था आपका दादरी गौतम बुद्ध नगर का, ये पूरा मामला था आपका उत्तर प्रदेश का। मोहम्मद अखलात का उम्र 52 बरस था, और खबर आया कि मतलब ये 70 साल से ये लोग दादरी गांव में रह रहे थे, और दादरी में ही एक मस्जिद पर कुछ लोगों के द्वारा मीटिंग किया जाता है, और आपका 28 सितंबर को अफवाह फैलाया जाता है। 28 सितंबर 2015 को की जो अखलात है वो अपने घर में एक बछड़ा को, गाय का बछड़ा को काटा है और उसका मांस खाया है और बाकी मांस को फ्रिज में रखा है। जिसके बाद भीड़ जो है सैकड़ों के तादाद में अखलात का घर में घुसती है और अखलात को जिस तरह से मतलब गौ मांस का शक पे जिस तरह से पीट पीट के मार देती है। और अखलात जो मतलब गौ मांस को कभी सेवन भी नहीं किया, जो गौ मांस उसके पास था भी नहीं, लेकिन अफवाह के कारण जिस तरह से लोगों ने, कुछ लोगों के द्वारा जो पीट पीट के मार दिया गया आपका अखलात को। ये मामला आपका कोर्ट में चल रहा है और अभी भी ये मामला कोर्ट में है, ट्रायल में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आपका ग्रेटर नोएडा का गौतम बुद्ध नगर का जिला में आपका सूरजपुर कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और खबर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के द्वारा इस मामले में जिस तरह से याचिका दायर किया गया है कि हम लोग केस वापस लेते हैं, कोई घटना ही नहीं घटा था। कमाल का बात है, एक 52 बरस का व्यक्ति को भीड़ के द्वारा पीट पीट के मार दिया जाता है गौ मांस का सिर्फ शक के वजह से।
अभी वो मामला कोर्ट में चल रहा है। पुलिस को तो इस पर जो आरोपी थे उनको लेकर के पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करना चाहिए था। तो पुलिस और योगी जी का जो सरकार है, याचिका वापस लेने का जिस तरह से याचिका डाली है, तो मतलब केस वापस लेने का जो याचिका डाली है, तो कमाल का मतलब वो न्याय दिलाने का काम योगी जी कर रहे हैं। और वैसे भी योगी जी हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने जाते हैं। और जितने आरोपी थे, आपका इसमें बताया जाता है कि आप इसमें जो आरोपी थे, खबर जिस तरह से आता है, इसमें जिन जो आरोपी थे उनका नाम बता देते हैं। विशाल, जिसका उम्र 20 बरस था। विवेक कुमार, जिसका उम्र 22 बरस था। सचिन कुमार, जिसका उम्र 20 बरस था। श्री ओम 20 बरस था। आपका जो है हरि ओम 23 बरस था। और आपका सौरभ 22 बरस था। आपका शिवम 19 बरस था। आपका शिवम 19 बरस। संदीप 18 बरस। रुद्रा 23 बरस का था। ये जो आरोपी थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आरोपी थे, इनको जिस तरह से इनको लेकर के, और एक भाजपा का जो नेता था आपका विशाल राणा, जो संजय राणा जो भाजपा के नेता थे, उन्हीं का बेटा था विशाल राणा। इसी के द्वारा पूरा प्लान किया गया था कि अफवाह फैलाने का काम किया गया था, जिसके बाद एक निर्दोष व्यक्ति का जिस तरह से घर में घुस के लोग हत्या करने का जो काम किए। और ये मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, वो केस वापस लेने के लिए याचिका डाल दी है कि कोई घटना ही नहीं घटा है। कमाल का बात है, 2015 में जो ये घटना घटा आपका, और जिस तरह से 28 सितंबर को जो अफवाह फैला और रात में 10:30 बजे भीड़ जो घुस के अखलात को घर में जिस तरह से मारी, और जिस तरह से निर्मम तरीके से मारा गया निर्दोष व्यक्ति को, और जो गौ मांस कुछ रखा भी नहीं था अपने घर में, ऐसा कुछ हो व्यक्ति। ये मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर कोर्ट में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार उठी तो याचिका डाल दी कि केस अब वापस लेना है, ऐसा कोई घटना ही नहीं घटा था। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना न्याय भाजपा के सरकार में मिल रहा है। जो बलात्कारी हैं, जो आपके हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, जो कट्टर जो मुस्लिम विरोधी हैं, उनको जिस तरह से भाजपा बचाने का काम कर रही है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब आने वाले समय में योगी जी को इस पर जवाब देना होगा। और वैसे भी योगी जी का पहचान ही मठ और मंदिर से है, तो उनसे क्या उम्मीद रखिएगा कि वो विकास का बात करेंगे, वो मंदिर मस्जिद का ही बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।